सिटी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास कार्यालय में एक सौजन्य मुलाकात की, जो आपसी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने मनोज तिवारी का स्वागत करते हुए उन्हें एक पारंपरिक शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सांसद को छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेल मेटल कला से निर्मित एक सुंदर नंदी की प्रतिमा भेंट की, जो न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, बल्कि ये भेंट उनके बीच की मित्रता और सहयोग के बंधन को भी सुदृढ़ करती है। इस तरह की मुलाकातें राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद मनोज तिवारी के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और गंभीर चर्चा हुई। इस संवाद के दौरान दोनों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, विविध लोक संस्कृति और राज्य में उभरते हुए फिल्म उद्योग की भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया। मुख्यमंत्री साय ने सांसद तिवारी को ये भी बताया कि राज्य सरकार किस प्रकार से लोक कला के संरक्षण और संवर्धन हेतु ठोस कदम उठाने के साथ साथ फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। उन्होंने फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों जैसे अपेक्षित बुनियादी ढांचे का विकास और निवेश के अवसरों का निर्माण के बारे में भी जानकारी साझा की। ये चर्चा न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का एक प्रयास है, बल्कि इसके विकास में भी योगदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए और साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को संवर्धित एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे विविध प्रयासों की व्यापक सराहना की। उन्होंने ये उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मेहनती योजनाओं और पहलों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक धरोहरों को न केवल सहेजने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष स्थान दिलाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री की दृष्टि और सामुदायिक सहभागिता को भी सराहा, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूती प्रदान कर रहा है। ये प्रयास प्रदेश को न केवल आंतरिक रूप से सुदृढ़ बना रहा है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी उसकी विशेषता को उजागर कर रहा है, जिससे इसके सांस्कृतिक पहलुओं को राष्ट्रीय मंच पर उचित मान्यता मिल सके। आज हमारी एक अचानक से यात्रा हुई है रायपुर की। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे अभी भी जो आर्थिक संबंध बने हुए थे उसको रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है, क्योंकि एक साथ हमारा ब्लड भी बहे और पानी भी जाए, ये स्वीकार नहीं है। और हम इतना ही कहेंगे कि आप विश्वास रखें, भारत सरकार, मोदी सरकार ऐसे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके और जहां भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुख भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आप विश्वास रखें, इसका ऐसा रिएक्शन होगा भारत की तरफ से जो पूरी दुनिया देखे। तो हम दे रहे हैं। आप सोचो, सिंधु समझौते को रोकना सामान्य बात नहीं है। आज देखिए, उनके सारे नेता जहाँ भी हैं, जो भाषा उनकी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वो गिदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। लेकिन भारत पूरी दुनिया को, राजनयिकों को बुला करके भी बात कर चुका है कि हम एक साथ अपना ब्लड भी बहाएं और हमारे देश का पानी भी जाए, स्वीकार नहीं। तो इस तरह के कड़े निर्णय कौन लेता है? वो ले रही है भारत की सरकार, और आगे हमें और भी कड़े निर्णय लेने हैं। मैं शब्दों से नहीं बोलना चाहता हूँ, अब भारत सरकार का एक्शन बोले। नहीं, ये तो अत्यंत अमानवीय है, इसको कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। और मैं आपको बताऊं, मैं 15 अप्रैल को उसी पहलगाम में था। मैं वहाँ 4 बजे भोर में चल के होटल से निकल के श्रीनगर एयरपोर्ट आया हूँ। कश्मीर की खुशी लोगों को नहीं भा रही है, कश्मीर के लोगों का जो विकसित यात्रा है वो नहीं भा रहे। बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, पढ़ाई में जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ये दृश्य नहीं अच्छा लगता है, उन्होंने ये काम किया। और ये जम्मू कश्मीर के भी जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बार मैं संतोष व्यक्त करता हूँ कि भारत के सर्वदलीय बैठक में भी एक स्वर निकला है,
इसलिए इस अमानवीय कृत्य का निश्चित रूप से भारत अब उन लोगों से जिस तरह से निपटेगा, मैं आगे शब्दों में कुछ नहीं बोलूँगा। सब कुछ होगी, सारी यात्रा होगी, सकुशल होगी, बाकी हमारे एक्शन भी जारी रहेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।